कि जो काम नगर निगम का है वो हमसे कराया नहीं जाता। नगर पंचायत की जगह ग्राम पंचायत में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, ये तो सही है ना। यही सूचना है हम लोग का कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इसीलिए हम लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हम लोग के साथ इंसाफ किया जाए, कि जो उचित पैसा है हम लोग का सरकारी रेट वो दिया जाए। जैसे कि अभी ब्लैकमेल करके वो हमसे 3-3 हजार रुपये ले लिया एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे। खेत में भी काम करवाया जाता है आप लोग? हाँ, हमेशा करवाते हैं। जैन सबसे अरुण सिंह क्या है अरुण सिंह? वो चेयरमैन उप चेयरमैन की जगह है, तो उनका तो हम लोग का साथ देना चाहिए ना। या कि हम लोग के साथ एक गलत व्यवहार करते हैं। वो कभी कुछ घटना हो जाता है हमारे नगर निगम में, चाहे कुछ भी हम लोग के साथ हो रहा है, तो फटाक से वो आते नहीं है। उनका फर्ज बनता है। ग्राम पंचायत में आप लोग काम करने के लिए कौन बोलता है? जहाँ जाए ये सब सुपरवाइजर ले जाते हैं, वहाँ करते हैं। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। मढ़ौरा नगर पंचायत का जो स्थिति है बहुत दयनीय है, क्योंकि यहाँ का जितना लेबर है सब मन पे गरीब जाति से आता है, कमजोर है। इन लोग का डरवा धमका कर जबरदस्ती इनको का हटाने का धमकी देकर सर सफाई कार्य होता है, जिसमें इन लोग का अभी फिलहाल काम करते 1 तारीख से नया ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं ये लोग। कहाँ से कंपनी है? कंपनी मुजफ्फरपुर का है। कंपनी का नाम कार्ड पर लिखा है स्वामी जी है, स्वामी। तो उसके माध्यम से काम हो रहा है। उसने बोला है कि आई कार्ड के लिए 3,000 रुपया उनका फिलहाल सुपरवाइजर रखा गया है। ये 3,000 रुपया तुम लोग दो, इसका तुम लोग आई कार्ड बनाने के लिए। उसमें ये सब हल्ला गुला किया, उसका भी पैसा वो बोला कि तनख्वाह में काट लेंगे। 12,500 रुपया इन लोग का सरकारी रेट निकल रहा है, जिसमें इन लोग का 9,000 रुपया आया है, किसी का 8,000 रुपया आया है। तो यही ये लोग पूछ रहा है, लोग कार्यपालक को भी कहा गया है। इसमें 4 सुपरवाइजर जो है इन लोग आवाज उठाता है, जिसमें धमकी दिया जाता है कार्यपालक से कि ये ज्यादा तेज बनता है, दूसरा सुपरवाइजर रखकर काम कराया जाए, इनको हटाया जाए। क्योंकि हम लोग 4 सुपरवाइजर हैं, इतने दिनों से 15-16 वर्षों से इन लोग से काम कराते आ रहे हैं। अच्छा खासा काम कर रहे थे लोग, लेकिन इन लोग का डबल काम दिया गया है। थोड़ा काम नहीं दिया गया है। 2 आदमी का काम 1 आदमी को दिया गया, जिनसे इन लोग का कार्य करने में कठिनाई होती है। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि इन लोग का 12,500 रुपया जब आता है, सरकारी रेट जो आता है, इन लोग का खाता पर माने आए, खाता पर सही ढंग से आए, और इन लोग का काम में शोषण ना हो, किसी को धमकी ना दिया जाए कि इनको हटा देंगे, ये ज्यादा बोलेंगे तो इन लोग का हटा दिया जाएगा। हाजिरी कार्ड दिया जाता है, इसमें हाजिरी कार्ड दिया जाता है इन लोग लेबर लोग का। दूसरा पॉइंट है, इन लोग का 10 गो लेबर चेयरमैन साहब के द्वार पर चला जाता है लोग, तो इधर तक काम बाधित हो जाता है। इधर से कंप्लेन आने लगता है, वार्ड कमिश्नर से ये सब कंप्लेन आने लगता है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं। 4 सुपरवाइजर है इस टोले का, तो धमकी दिया जाता है कि तुम लोग हटो, तुम लोग नहीं काम करोगे, तुम लेबर में काम करो, हैं। धमकी दिया गया है हम लोग का। तो हम लोग अब कमजोर जाती हैं, अब डर जाते हैं। वो लोग बाहुबली साहब से डरा जाते हैं। कार्यपालक अपने ऑफिस में बुलाकर हम लोग का 4 आदमी को बोलते हैं कि ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम लोग का हटा दिया जाएगा, कि तुम लोग चुपचाप रहो, जैसे काम होता है वैसे करने दो। हम लोग 1 बार नहीं 1000 बार कार्यपालक के पास गए हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग का जो है PF EIC जितना भी कटा हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है। अब फिलहाल में ये कार्यपालक हैं, इनसे कहे गए तो ये 3 बार 4 बार इनसे कहा गया कि हम लोग का PF जो है 3 वर्षों का जो बकाया है वो दिया जाए। इनके माध्यम से ठेकेदार भी गया है यहाँ से, अभी ठेकेदारी हुआ है। इसके पहले से ये कार्यपालक साहब आए हैं। इस पर छानबीन करने के लिए तो इनका जरूरत है। जब हम लोग अपना प्रस्ताव लेकर इनके पास गए तो कितने बार लेडीज जेंट्स जितने कार्य सफाई कर्मी हैं वो सब लोग गए, फिर भी कोई हम लोग का सवाल ही नहीं सुनता है। अगला मांग हम लोग का 3 वर्षों का जो PF है ये भी हम लोग का मांग है। और दूसरा का मांग है कि इन लोग का पैसा जो कम आया है, इनको सब पैसा टोटल आए और सही ढंग से हम लोग का PF कटे, हर एक चीज का सुविधा मिले। मिलता है कुछ और जब बोलते हैं तो हम लोग को इसमें से समझा देते हैं सुपरवाइजर। हम लोग का 3 साल 4 साल से हम लोग का PF बाकी है, मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पहले का ठेकेदार गया PF नहीं मिलेगा। तो हम लोग का कार्यपालक साथ में हम लोग को देखेंगे कि PF मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑफिस में जाते हैं तो वो वहाँ पर भी भेंट नहीं करने देते हम लोग को, बोलते हैं कि नहीं भेंट करना है। तो बताइए, हम लोग सफाई करने वाले हैं तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? सर से भेंट नहीं कर सकते हैं? हम लोग हड़ताल पर है अभी। हम लोग का
सैलरी बहुत कम आया है। 12,500 बोला गया था, 9,000 रुपये आया है। इसलिए हम लोग आज हड़ताल पर है। कितना दिन तक आप हड़ताल पर रहिएगा? हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा होता तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। इसलिए कि सारा जिला का सफाई हम लोग कर रहे हैं। पिया पैसे हम लोग का सही ढंग से तनख्वाह जो सरकारी रेट है वही दिया जाए। हम लोग ज्यादा सरकार से गुहार नहीं कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को ज्यादा दे। अभी तो 12,500 बोला गया, 9,000 रुपये आया है। अभी नया ठिका हुआ है, नया ठेकेदार आए हैं। तो आप लोगों को घर पे भी काम दिए है? हाँ, किसी के घर पे भी काम करना? हम लोग को हंसुआ धराया जाता है जंगल काटने के लिए। पैर पर हाथ पर मार ले, हाँ पैर पे हाथ से मार लिए हैं। हाथ कट जा रहा है, पैर कट जा रहा है। दिखाने जाते हैं तो बोलता है कि थोड़ा सा तो कटा है, क्या हुआ है? सब पीछे काट लेगा। ये 4 को बताइए, हम लोग हार्ड काट लगा। सुपरवाइजर धराते हैं, ठेकेदार के जो मैन आदमी है वो धराते हैं। वो बस गीता देवी गादिम का नाम है। घास पर जाते हैं आप लोग? घास बहुत दूर सोरो वार्ड में जाते हैं हम लोग काटने के लिए। सुबह में झाड़ू मारते हैं। लेडीज यहाँ घास काटता नहीं लगा, हार्ड काट। ये सफाई कर्मी है। हम लोग का वेतन 12,500 रुपया बुल को 9,300 रुपया आया था। और बाद बोलता है कि लोग मांगते हैं हम लोग, तो बोलता है कि काम से हटा देंगे। अच्छा, हम लोग का पेट नहीं भरता है। अब बताइए कि 9,000 रुपया में हम लोग क्या कर सकेंगे? उसके बाद चेयरमैन है, हम लोग का खेत में बिया छिटवाता है, खाद छिटवाता है। जब नहीं करते हैं तो हम लोग को बोलता है कि काम से हटा दिया जाएगा। 3,000 रुपया ठेकेदार के आदमी है गादी, वो 3,000 रुपया हम लोग से पहले बोला था, 3,000 रुपया वो काट लिया था। अच्छा, हम लोग मांगते हैं तो बोलता है कि तुम जहाँ जाओ, तुम कुछ भी कर लो, कोई परसट नहीं करेगा। और बाद तुम लोग को हटा दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग का ये कृपा है कि हम लोग मीडिया हम लोग बना रहे हैं। 3,000 रुपया क्या चीज का लिया? हम लोग का आई कार्ड बनाने के लिए, पहचान जी। सफाई कर्मी जी इस बिंदु पर हड़ताल पर गए हैं, उसका तो पूर्व में भी मेरे द्वारा खुलासा कर दिया गया है, आपके चैनल से भी और भी आवेदन के द्वारा। सफाई कर्मियों का जो मांग है वो जायज़ मांग है। उसको एक तो सफाई मजदूर की संख्या एजेंसी के द्वारा कम रखी गई है, 22.5 लाख का टेंडर है, तो उस अनुसार से उसको मानव बल देना है। उन लोगों का कहना है कि वेतन हमको कम मिल रहा है, उसके खाते में वेतन 9300 कुछ रुपया आया है, तो ये तो जायज़ है नहीं। 3,000 रुपया उससे के साथ गबन पहले ही कर लिया गया है, जालफड़े भी करके। दूसरा डिमांड है सफाई कर्मी का कि हमसे ग्राम पंचायत में काम कराया जा रहा है अरुण सिंह के द्वारा। आपके चैनल के माध्यम से भी पूर्व में भी हमने कहा है, सफाई एजेंसी के संचालक जो भी प्रोपराइटर हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि सफाई का काम सारा अरुण सिंह देखते हैं। तो स्पष्ट रूप से है कि अरुण सिंह सारा काम करा रहा है और सफाई का कार्य नगर पंचायत को कराना है। इसका मतलब नगर पंचायत अरुण सिंह के इशारे पर कार्य कर रहा है, मुख्य पार्षद के देवर हैं वो, उनके इशारे पर कार्य हो रहा है। और वो ये भी कर रहा है, धमकी देता है लोग कि सफाई मजदूर को हटा दिया जाएगा, ये है वो है, उसके विरुद्ध खुलासा कोई करेगा। तो ये तो आपके माध्यम से हम तीसरी बार कह रहे हैं कि नगर पंचायत की जो सरकारी राशि है सफाई का 22.5 लाख, वो पेपरों के माध्यम से किया जा रहा है और पेपरों पर उसको लूट खसोट किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से है कि लूट खसोट, मान लीजिए कि 22.5 लाख में 10 लाख खर्च किया गया, 12.5 लाख रुपए का बंदर बाट कर लिया जाएगा। तो ये तो मजदूर का हित का पैसा है, उसको बंदर बाट किया जा रहा है। अच्छा, उन लोग का आरोप है कि खेतों में भी काम कराया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ये आज से नहीं कराया जा रहा, लगभग 3.5 वर्षों से कराया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से है कि 3.5 वर्षों से नगर का सफाई मजदूर ग्राम पंचायत में जाके ईंट भट्टे पर, उनके निजी ईंट भट्टे पर और सारे उनके निजी कार्य करते हैं और भुगतान नगर पंचायत करती है। क्या इसका प्रमाण है आपके पास? हमारे पास क्या प्रमाण है? आप अगर सफाई मजदूर के पास गए होंगे तो निश्चित तौर से उन्होंने उन सारे मजदूर अपने अपने स्तर से बयान दिए ही होंगे और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन भी स्पष्ट रूप से है। उसमें कोई उसमें हम चूँकि उस जो सफाई मजदूर का जो एरिया है वो मेरी माँ उस समय पूर्व पार्षद हुआ करती थी, वहाँ पर बांटते रही। तो हमारा जुड़ाव, हमारे वोटर भी पूर्व के हैं
और सफाई मजदूर के प्रति हमारी सहानुभूति है, इसलिए हमको उसके विरुद्ध हम कहीं जाना होगा जाएंगे उसके मांग को लेकर। और हम जो बात कह रहा है वो सफाई मजदूर भी कह रहा है, 9 वार्ड पार्षद भी कह रहा है। अब इसके लिए डीएम साहब को या कार्यपालक महोदय को या स्वच्छता पदाधिकारी मरौरा को या और जो वरीय पदाधिकारी हैं, इसके लिए उसके अलावा क्या चाहिए जांच के लिए और कार्रवाई करने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका परिचय सर? हमारा नाम रोहित भारद्वाज हुआ, एमएलसी सारण एमएलसी प्रतिनिधि हैं, नगर पंचायत मरौरा।